नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी के लिए। तो दोस्तों आज मेरा सोमवार का फास्ट है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ तो खाना बनाना है। इन लोगों ने कहा कि आज मुझे मूली के साथ भुजिया बना दीजिए। तो चलिए देखिए, मैं मूली की भुजिया बनाने जा रही हूँ। आप लोग बताइए रेसिपी आपको कैसे लगी। तो ये मैंने प्याज काट लिया है, मूली के पत्ते काट लिए हैं और मूली काट ली है। एक मूली के पत्ते की भुजिया बनी हुई है। तो ये देखिए, ये मेरा मूली का साग है। एक मूली थी, उसी मूली का मतलब साग मैंने काट लिया है। ये इसको काफ़ी बारीक बारीक काट लीजिए सारी। दोस्तों ठंड यहाँ पर बहुत है, इसलिए जुकाम हो गया है, तो थोड़ा आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है और खांसी भी आ रही है, तो सॉरी उसके लिए दोस्तों। ये देखिए मेरा मूली का साग कट गया है, इसमें थोड़ी सी मैं मूली भी काट के डालूंगी। इस समय दोस्तों मूली बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन क्या बताया जाए, सर्दी भी बेहद पड़ रही है। आप कहाँ से देख रहे हैं, आप बताइए आपके यहाँ का सीज़न कैसा है। मेरे यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है। अब ये देखिए, थोड़ी सी इसमें मूली भी डालेंगे। ज़्यादा मूली बच्चों को पसंद नहीं आ रही है। ये लोग कह रहे हैं सिर्फ पत्ते की भुजिया बनाइए, मूली मत डालिए। लेकिन देखिए, थोड़ी सी मूली में डाल दूँगी, और जिससे इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये देखिए, अब मूली आप अपने आकार से काटें, चाहे तो गोल रखें, चाहे तो इसके भी 4 पीस कर सकते हैं आप, कि जल्दी गल जाए। लेकिन ये देखिए, यहाँ तो गोल ही पड़ी हुई है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सब्जी की तरफ। अब तैयारी के नाम पर मैंने थोड़ी अदरक कसी है। आज दोस्तों खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बोलने में डिस्टर्ब हो रहा है। ये देखिए, थोड़ी अदरक मैंने काट ली है, थोड़ा मिर्च काटेंगे, थोड़ा लहसुन काटेंगे, हरी धनिया, जीरा और मस्टर्ड ऑयल। बस इतनी चीज़ों से मेरी मूली के पत्ते की भुजिया बनती है दोस्तों। मेरे यहाँ यानी यूपी में भी, इधर लखनऊ कानपुर साइड जहाँ की मैं हूँ, उस साइड में मूली का पत्ता जो है उसमें सिर्फ लहसुन मिर्चा जीरे का तड़का लगता है। हम लोग धनिया, हल्दी, मिर्चा, सब्जी मसाला, करी पत्ता ये सब नहीं डालते हैं मूली के साग में। मूली की भुजिया, पालक की भुजिया हम लोग ज़्यादातर लहसुन मिर्चा का तड़का लगा के करते हैं और थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइए। कि देखिए, मैं तो नया प्याज आज डाल रही हूँ। वैसे मेरे ससुराल में तो जो हमारी सासू माँ वगैरह बनाती थी, वो प्याज भी नहीं डालती थी, बहुत ढेर सारा लहसुन डालती थी, ढेर सारा मिर्चा डालती थी और स्वाद लेके खाया जाता था। ये भुजिया मक्के की रोटी से बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। मक्के की पूड़ी भी बनाइए, इसको इधर चौसाला बोला जाता है, उन्नाव लखनऊ साइड। तो ये देखिए, ये प्याज हम काट रहे हैं। प्याज भी हम छौंका लगाएंगे, प्याज का भी, प्याज, लहसुन, जीरा, हींग, बस कुल मिला के इतनी चीज़ों से मेरा तड़का लगने वाला है। तो अब चलिए प्याज भी काट लेते हैं, इसको डाल देंगे कूड़े को डस्टबिन में। तो अब दोस्तों आप लोग, इस समय ठंड के विषय में बात चल रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ठंडी दोस्तों कब तक रहेगी। अभी बीच में ठंडी पड़ नहीं रही थी, तो हम लोग परेशान थे कि ठंडी नहीं पड़ रही। हमारी बेटी रोज़ कहती थी कि इस साल ठंडी नहीं पड़ेगी। अब देखिए, इतनी ठंडी हो रही है कि रज़ाई छोड़ने का मन नहीं हो रहा। मेरा तो कल दोस्तों तबीयत ठीक नहीं थी, कल मेरा वीडियो ही नहीं अपलोड हुआ है। उसके लिए आप लोगों से तो उठने की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वीडियो कैसे बनाएं, मन ही नहीं किया। तो बाहर से खाना मंगा लिया गया था, वही खाना खा लिया गया था। अभी देखिए, मेरा छौंका तैयार हो गया है। अब इधर मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है दोस्तों। लोहे की कढ़ाई में साग ज़रूर बनाइए, जब भी बनाइए लोहे की कढ़ाई में साग बनाइए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आयरन होता है, आयरन हमारा साग में मिक्स हो जाता है, इसीलिए हमारा साग स्वादिष्ट होता है। तो हमारे यहाँ भी, हमारे मायके ससुराल में हर जगह पालक का साग, मूली का साग, बथुए का साग, सारे साग लोहे की कढ़ाई में बनाए जाते हैं। थोड़ा दोस्तों काले हो जाते हैं, हो सकता है वीडियो में अच्छे ना लगे, लेकिन उसमें आयरन मिक्स हो जाता है। हमारे शरीर में आयरन की कमी कढ़ाई का साग नहीं होने देता है। जैसे अब हम लोग टेस्ट कराते हैं तो पता चला आयरन कम है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मेरे साग सब्जी हिंडालियम, स्टील, नॉन स्टिक इनमें नहीं बनते थे। हमारी दादी नानी माँ लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बनाती थी। लोहे की कढ़ाई में सब पैसा बनता था। लोहे की कढ़ाई में मेरी सारी सब्जियां बनती थी। आलू की भुजिया तक लोहे की कढ़ाई में बनती थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग नहीं जानते होंगे, लोहे की कढ़ाई के अलावा पहले कोई कढ़ाई और होती ही नहीं थी। ये तो बाद में हिंडालियम आ गया, कुकर जो आया उसके साथ ही हिंडालियम की कढ़ाई आ गई। उसके बाद स्टील की कढ़ाई आ गई, अब नॉन स्टिक कढ़ाई आ गई। तो ये सब तो हमारी वैज्ञानिक देन है, जो मेरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पहले लोहे की कढ़ाई होती थी और उसको ही इतना ज़्यादा मांस धो के चमकाया जाता था, तेल लगा के दोस्तों धूप में रख दिया।
आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जो गाँव को बिलोंग करते होंगे उनकी दादी नानी माँ जानती होंगी। हमारे लोगों के यहाँ कढ़ाई माँ धो के थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा के धूप में रख दी जाती थी। उस कढ़ाई में जंग नहीं लगता था और चमचमाती रहती थी। इतनी सफ़ेद की जिंडाली में उसके सामने क्या चमचमाएगी। तो आप लोग भी अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक लोहे की कढ़ाई लें। और पालक, बथुआ, चना, इन सब चीज़ों के साथ कभी कभी लोहे की कढ़ाई बना के खाएं। शरीर को आयरन की, प्रोटीन की पूर्ति होती रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आयरन खुद अपना आयरन छोड़ता है। अब देखिए, इससे मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, जबकि हम डालते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा वीडियो बनाना है इसलिए मैंने डाल दिया। नहीं आप लोग कहोगे क्या साग दिखाया, मूली का साग लहसुन मिर्चा प्याज डाल के। लेकिन फ्रेंड्स, लहसुन मिर्चा प्याज से ही ये साग बहुत स्वादिष्ट बनता है। एक बार आप बिना किसी मसाले के सिर्फ ढेर सारा, मतलब एक गांठ लहसुन और 2-3 मिर्ची, ज़रा सा हींग और मूली का पत्ता डाल के बनाइए। फिर उसको मक्के की रोटी, मक्के की पूरी या मक्के का चौसाला जिसको मैं बता रही हूँ, उससे आप खाइए तो आप भूल जाएंगे ये हल्दी मिर्चा धनिया मसाला डालना। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ किसके यहाँ मक्के की पूरी को चौसाला बोला जाता है? इधर उन्नाव साइड, कानपुर साइड को चौसाला ही बोलते हैं। उसमें जीरा डालेंगे, मिर्चा डालेंगे, आलू डालेंगे, मूली कस के डालेंगे या जो भी सब्जी है डालेंगे और उसको खूब मोटा मोटा पूरी तेल में बनाई जाती है। उसको चौसाला बोलते हैं दोस्तों। इस तरह ये उन्नाव कानपुर साइड की बात मैं बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ मायके में तो पूड़ी बोली जाती है, लेकिन इधर चौसाला बोलते थे। अभी देखिए, मूली की सब्जी भी हमारी छोंक दी गई है। अब इसको हम ढक देंगे लिड लगा के। अब ये देखिए ढकी रहेगी थोड़ी देर। इसके बाद ही हम इसको चलाते, पानी नहीं डालेंगे। जहाँ तक थोड़ा सा भुजिए टाइप का हम बना लेंगे, पानी नहीं डालिए। ये जब आप लिड लगाओगे ना तो इसका पानी टपक टपक इसको पकाता रहेगा और जब नहीं पकेगी तब फिर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत पानी डाल देंगे। वैसे मूली मेरी मुलायम है, अगर ऐसे ही पक जाती है तो बेटर है, क्योंकि पानी डालने से वो स्वाद दोस्तों नहीं आता जो कैसे भुजिया बनाने में आता है। हमारे यहाँ इस ऐसी सब्जियों को भुजिया ही बोलते हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैं भुजिया बोल रही हूँ। आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग भी बताइएगा। हमारे यहाँ या तो भुजिया कहते हैं या सूखा साग बोलते हैं। तो अब देखिए मेरा साग पक रहा है। तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब तक मेरा साग पक रहा है तब तक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा प्यार दें। मिथिला जी की दुनिया। अब ये देखिए थोड़ा सा, ये आज मेरा दोस्तों सोमवार का व्रत है, तो मैंने अपने लिए आलू बनाई है धनिया मिर्चा जीरा डाल के और शुद्ध देसी घी में। तो थोड़ा मूली के साथ मुझे कम लग रहा था, 3 लोग खाने वाले हैं, तो मैंने थोड़ी सी आलू मिक्स कर दी। कौन सी आलू? वही व्रत वाली, वो जो कि खुद में भुनी भुनाई है। मतलब वो धनिया मिर्चा जीरा व्रत वाली है। दही से खाओ या चाय के साथ खाने के लिए मैं बनाती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इससे मिक्स कर दिया, क्योंकि साग मुझे लगा कि तो गल के बहुत थोड़ा हो जाएगा। और मूली का साग, पालक का साग, बथुआ का साग, ये सारे साग जब पक जाते हैं दोस्तों तो बहुत थोड़े हो जाते हैं, काटने में बहुत लगते हैं और जब उबाल लो तो बहुत थोड़े से हो जाते हैं। तो देखिए थोड़ी सी मैंने आलू डाल दी, जो पकी पकाई भुनी भुनाई स्वादिष्ट सब्जी है एक, तो वो मैंने डाल दी। अगर आपके पास उबली आलू हो तो उबली डाल दीजिए और कच्ची आलू हो तो कच्ची डाल दीजिए, नहीं तो मूली थोड़ा ज़्यादा डालिए। कोई ज़रूरी नहीं आलू डालने की, मूली का पत्ता ज़्यादा डालिए। मेरे पास दोस्तों एक मूली थी और उसको भी मुझे मूली की भुजिया बनानी थी, सबका खाने का मन था। तो वो देखिए साग बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक ही मूली का पत्ता था ना, तो ये देखिए साग ख़त्म हो गया है। इसलिए मुझे आलू मिक्स करना पड़ा। अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो आलू मत मिक्स करिए, पत्ता ही डालिए ज़्यादा। आलू कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी सब्ज़ी में आलू डाल दें, लेकिन आलू तो मेरी मजबूरी हो गई थी, सब्ज़ी कम हो गई थी। ये देखिए दोस्तों सिर्फ मूली और आलू दिख रही है, पत्ता बहुत कम हो गया था और कोई था भी नहीं कि मैं एक मूली और मंगा लेती। ये देखिए, लेकिन फिर भी सब्ज़ी मेरी बहुत स्वादिष्ट बनी। मेरा तो व्रत है, मैं तो खाऊंगी नहीं। जब बच्चे आएंगे तो वही लोग खा के बताएंगे कि कैसी बनी है। वैसे सीजन में इस समय ठंड चल रही है दोस्तों, इसमें साग बेहद आ रहा है। हरी धनिया बहुत आ रही है। किसी दिन सिर्फ आलू हरी धनिया की बना दीजिए, किसी दिन चटपटी चाट वाली आलू बना दीजिए, हरी आलू। तो ये देखिए मेरी मूली की भुजिया तैयार हो गई। आप लोगों को कैसी लग रही है दोस्तों? अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मिथिला जी की दुनिया को। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरा नमस्कार दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब का इंतज़ार रहेगा, आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा। तो ये देखिए सब्जी आपको लग कैसी रही है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।